नमस्कार बच्चों, अपन पढ़ रहे थे 12th क्लास की मैथ्स और उसमें अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मैट्रिक्स। 12th क्लास की मैथ्स में अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इस चैप्टर में अपन ने सबसे पहले मैट्रिक्स की जो परिभाषा है वो परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद में मैट्रिक्स के जो अवयव है अवयव के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में मैट्रिक्स का जो क्रम होता है, क्रम क्या होता है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद में अपन ने मैट्रिक्स के जितने भी प्रकार होते हैं उन प्रकारों के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो तक पढ़ लिया था। ठीक है, उसी क्रम में आज अपन कंटिन्यू करते हैं, और नेक्स्ट एक हेडिंग प्रकार पढ़ने के बाद में नेक्स्ट एक हेडिंग अलग से हेडिंग लिख रहा हूं समान मैट्रिक्स। एक हेडिंग लिख रहा हूं समान मैट्रिक्स, समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। तो समान मैट्रिक्स क्या होती है? कोई दो मैट्रिक्स कैपिटल ए और कैपिटल बी, कोई दो मैट्रिक्स कैपिटल ए व कैपिटल बी समान मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है यदि उन दोनों का क्रम क्या हो समान हो, तथा कंडीशन नंबर 2 उन दोनों के संगत एलिमेंट जो है वो समान हो। संगत एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। संगत अवयव भी क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो आप नोट्स में कैसे लिखोगे? हेडिंग लिखोगे समान मैट्रिक्स, तो उसमें लिखोगे कोई दो मैट्रिक्स कैपिटल ए व कैपिटल बी समान मैट्रिक्स कहलाती है यदि उन दोनों का क्रम समान हो तथा उनके सभी संगत अवयव समान हो। संगत अवयव का अर्थ है 1-1 स्थिति वाला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के 1-1 स्थिति वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। 2-1 स्थिति वाला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के 2-1 स्थिति वाले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका अर्थ है संगत अवयव समान हो। या फिर आप इसकी परिभाषा इस प्रकार से लिख सकते हो कि कोई दो समान क्रम वाली मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कहलाती है यदि उनके संगत अवयव समान हो। ठीक है, ये वाली परिभाषा आप लिख सकते हो। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे ए लिख रहा हूं मैं, ए में लिख दिया 1 2 3 4, क्रम क्या है? 2 क्रॉस 2। बी लिख रहा हूं, बी में लिख दिया सेम 1 2 3 और 4, क्रम भी क्या है? 2 क्रॉस 2। दोनों में आप यहां पर देख पा रहे हो कि दोनों का क्रम क्या है? समान है। तो समान क्रम वाली कोई दो मैट्रिक्स है। ये समान कब होगी? जब संगत एलिमेंट समान हो। 1-1 स्थिति वाला 1-1 के बराबर है, 1-2 स्थिति वाला 1-2 के बराबर है, 2-1 वाला 2-1 के बराबर और 2-2 वाला क्या है? 2-2 के बराबर है। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है ये क्या है? समान मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नीचे एक लाइन लिखोगे यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी, नीचे नेक्स्ट लाइन लिखो यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी कोई दो समान मैट्रिक्स है तब उनको संकेत रूप में ए बराबर बी से लिखते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो मैंने क्या बताया आपको? समान मैट्रिक्स क्या लिखा है इसमें? समान क्रम वाले कोई दो मैट्रिक्स कैपिटल ए व कैपिटल बी समान मैट्रिक्स कहलाती है यदि उनके संगत अवयव भी समान हो। उदाहरण के रूप में लिख दिया। फिर नीचे एक लाइन लिखिए यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी समान मैट्रिक्स है तब उनको संकेत रूप में ए बराबर बी से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये अपने इक्वल मैट्रिक्स होगी। इस पर अगर अपन बात करें उदाहरण की, तो इसका उदाहरण इस प्रकार से आएगा कि यदि कैपिटल ए बराबर, यहां पर लिख रहा हूं ए लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया और यहां पर लिख दिया a प्लस बी।
और यहाँ पर लिख रहा हूँ एक दूसरी मैट्रिक्स कैपिटल बी बराबर, यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर लिख दिया जैसे सेम 2 लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया जैसे 5, और यहाँ पर लिख दिया 7, यहाँ पर लिख दिया 7। और क्वेश्चन में दिया है आपको कि यदि A इक्वल टू बी, एक मैट्रिक्स A दी है, दूसरी मैट्रिक्स B दी है, और दिया है कि यदि A और B समान मैट्रिक्स है, बराबर का अर्थ क्या है, समान मैट्रिक्स है, देन फाइंड, आपको ज्ञात करना है स्मॉल a और स्मॉल b, स्मॉल a और स्मॉल b का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे वो आपको देखना है। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया है, a इक्वल टू बी, a b के बराबर है, और a b के बराबर है तो यहाँ पर a लिखोगे, क्या है, स्मॉल a 2 5, और यहाँ पर लिखा है a प्लस b इक्वल टू b, और b की वैल्यू है 2 2, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर क्या लिखा है, 7 लिखा है। क्या दिया है, a बराबर b, यानी कि ए बी के इक्वल है, और इक्वल मैट्रिक्स के लिए आप जानते हो कि जो संगत एलिमेंट है वो संगत के क्या होता है, समान होता है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है तो आप बोलोगे कि आता है। इक्वल कब होगा, तो a किसके बराबर होगा, 2। इक्वल कब होगा, जब a का मान क्या हो, 2, यानी कि समान मैट्रिक्स है तो उनके संगत अवयवों की तुलना कर सकते हो, क्योंकि समान कब होती है, जब पहली स्थिति वाला a11 स्थिति वाले के बराबर हो। तो तुलना करोगे तो a का मान कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसकी तुलना इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, a प्लस b बराबर 7। a का मान 2 है, यहाँ पर 2 रखोगे तो b का मान कितना आ जाएगा भाई, 5 आएगा। b का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन समान मैट्रिक्स पर बनते हैं। कोई दो मैट्रिक्स देगा, समान मैट्रिक्स बोलेगा, पहले में या फिर दूसरे में कोई एलिमेंट अज्ञात होगा, दोनों की तुलना करनी है, तो वहां से जो अज्ञात राशि है उसका मान आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं नई हेडिंग, परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स। तो नई हेडिंग लिख रहा हूं, परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का परिवर्त या फिर परिवर्त मैट्रिक्स, ठीक है। अब परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है, कोई एक मैट्रिक्स दी हुई होगी, उसका आपको परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में आपको कोई एक मैट्रिक्स देगा, फिर उस मैट्रिक्स की आपको क्या करनी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, उसकी परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करनी होती है। और परिवर्त होती क्या है, परिवर्त होती क्या है, जैसे आपको कोई एक मैट्रिक्स देगा कैपिटल ए, इसकी आपको परिवर्त ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करते हो, दी गई मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं, तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो दी गई मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। कैसे लिखोगे, परिभाषा में कैसे लिखोगे, परिभाषा में लिखोगे किसी दी गई मैट्रिक्स, किसी दी गई मैट्रिक्स कैपिटल ए, मानकर चल रहे हो दी गई मैट्रिक्स क्या है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए बराबर शॉर्ट में लिख रहा हूं ए आई जे, और इसका क्रम लिख रहा हूं एम क्रॉस एन। किसी दी गई मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे और क्रम है एम क्रॉस एन की पंक्तियों को या फिर की पंक्तियों व स्तंभों, पंक्तियों व स्तंभों का परस्पर विनिमय, परस्पर विनिमय, विनिमय का अर्थ होता है बदल देना, परस्पर विनिमय कर दिया जाए, कर दिया जाए, तब प्राप्त मैट्रिक्स, तब प्राप्त मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स की, दी गई मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। प्राप्त मैट्रिक्स दी गई मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है, जिसे, जिसे कैपिटल ए डैश या
ए ट्रांसपोज से लिखते हैं, ए ट्रांसपोज से लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोला है मैंने कि किसी दी गई मैट्रिक्स कैपिटल ए कि पंक्तियों व स्तंभों का परस्पर विनिमय, इसका अर्थ है पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है, इंटरचेंज करना है। तो जो एक नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो दी गई मैट्रिक्स कैपिटल ए की क्या कहलाती है? परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। और जो नई मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज प्राप्त होती है उसे ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज, ऊपर घात में क्या लिखते हैं? टी लिखते हैं, से व्यक्त करते हैं। ठीक है। और इसके लिए एक बात ध्यान में रखनी है आपको, क्या कि यदि जो कैपिटल ए है वो इस प्रकार से ए आई जे एम क्रॉस एन, तब ए की जो परिवर्त है उसको लिखते हो किसे? ए ट्रांसपोज, वो होगी यहां पर आई क्या होती है? पंक्ति, और जे क्या होती है? स्तंभ। आई क्या होती है? पंक्ति का क्रम, जे क्या होता है? स्तंभ का क्रम। ए की पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में जब बदला आपने, उसके बाद में आपको क्या मिला? ट्रांसपोज। यानी कि इसकी जो पंक्ति है वो किस में चेंज हो जाएगी? स्तंभ में। किस में? ट्रांसपोज में। तो आप यहां पर बोलोगे ए, इसकी पंक्ति का नाम क्या है? आई है। ये पंक्ति इसमें क्या बनेगी? स्तंभ। तो आई आएगी यहां पर, कहां पर? 2 नंबर स्थान पर। इसका स्तंभ कौन है? जे है। वो स्तंभ इसमें बन जाएगा क्या? पंक्ति। और पंक्ति कब आती है? पहले आती है। तो यहां पर जे पहले आएगा, जे पहले आएगा। अगर कैपिटल ए थी ए आई जे, तो ए ट्रांसपोज, ए का जो परिवर्त है उसमें यहां पर अंदर आएगा ए जे आई। यहां पर A12 अगर एलिमेंट है तो वो यहां पर आएगा A21 स्थिति पर। कैसे आएगा वो मैं फिर से बताऊंगा आपको। ठीक है। यहां पर कुल पंक्तियों की संख्या कितनी थी? m थी। कुल स्तंभों की संख्या a में कितनी थी? n थी। पंक्तियां किस में चेंज हो गई? स्तंभों में। और स्तंभ किस में चेंज हो गए? पंक्तियों में। तो इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर होगी किसके? इसके स्तंभों की संख्या के। तो पंक्तियों के स्थान पर n आएगा, स्तंभों के स्थान पर, पंक्तियों के स्थान पर n आएगा और स्तंभों के स्थान पर इसमें क्या आएगा? m आएगा। अगर कैपिटल A बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन है, तब उसका ट्रांसपोज जो होता है वो बराबर होगा ए जे आई एन क्रॉस एम। यानी कि क्रम 5 क्रॉस 6, तो इसके ट्रांसपोज का क्रम होगा 6 क्रॉस 5। क्या होगा? 6 क्रॉस 5 होगा। कैसे होगा इसके लिए देखोगे, कैसे होगा इसके लिए देखो एक बार उदाहरण। यहां पर उदाहरण लिख रहा हूं। यदि कैपिटल ए बराबर बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने A11, यहां पर लिख दिया मैंने A12, यहां पर लिख दिया A13, यहां पर A21, A22 और A23। ये कोई एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए दी। क्रम क्या है इसका? 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, तो 2 क्रॉस 3। देन ए ट्रांसपोज आपको ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? ए ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ठीक है। तो कैसे ज्ञात कर रहे हो उसके लिए देखो, अपन को तो कॉन्सेप्ट बनाना है, सॉल्यूशन देखना है। तो देखो, ए ट्रांसपोज चाहिए तो आपको करना क्या होता है? परिभाषा से। परिभाषा क्या थी? दी गई मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में। यानी कि इसकी जो पहली पंक्ति है इसको पहले स्तंभ के रूप में चेंज करो। पहली पंक्ति में क्या है? ये एलिमेंट है, ये कहां पर आएंगे? अब ट्रांसपोज में, स्तंभ में। तो पहला स्तंभ क्या बनेगा? 11, A12, A13। इसकी पहली पंक्ति के जो एलिमेंट है उनको लिख दिया कहां पर? पहले स्तंभ के रूप में। दूसरी पंक्ति के जो एलिमेंट है उनको दूसरे स्तंभ के रूप में लिखोगे तो यहां पर आएगा A21, A22, A23। ठीक है। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, चेंज हो गया। इसका पहला स्तंभ जो है वो बन गया पहली पंक्ति अपने आप, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ क्या बन गया? तीसरी पंक्ति। ये ट्रांसपोज आ गया। इसका क्रम देखना है। इसमें पंक्तियां कितनी है? 3 है। स्तंभ कितने हैं? 2 है। तो इसका क्रम क्या आएगा? 3 क्रॉस 2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ए का क्रम 2 क्रॉस 3 है तो ये ट्रांसपोज का क्रम क्या हो गया? 3 क्रॉस 2। वहां पर मैंने लिखा था कि यदि ए का क्रम m क्रॉस n है तो ये ट्रांसपोज का क्रम होता है क्या? n क्रॉस m, n क्रॉस m। दूसरी बात और देखो, नेक्स्ट एक बात और देखो, यहां पर जो
एलिमेंट 1,3 स्थिति पर, जो एलिमेंट 1,3 स्थिति पर है उसका नाम क्या है? A13। वो A13 कौन सी स्थिति पर आ गया? यहां पर इस स्थिति का नाम क्या है? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1,3 स्थिति है। और ये वाला एलिमेंट कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। लेकिन ये स्थिति कौन सी है? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी कि 3,1 पर। जो एलिमेंट 1,3 स्थान पर रखा हुआ है वो एलिमेंट आ गया 3,1 पर। जो एलिमेंट 1,2 स्थान पर रखा हुआ है वो एलिमेंट यहां पर आ गया 2,1 पर। 1,2 स्थान वाला एलिमेंट सेम टू सेम 2,1 पर, 1,3 वाला एलिमेंट 3,1 पर आ गया। यानी कि IJ वाला कहां पर आएगा? JI पर। IJ स्थान वाला कहां पर आएगा? JI पर। इसलिए मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा है कि A में एलिमेंट का नाम AIJ है, AIJ है, तो वो एलिमेंट A ट्रांसपोज में कहां पर आएगा? JI पर। 1,2 वाला 2,1, 2,1 वाला 1,2, 1,3 वाला 3,1, तो IJ वाला कहां पर आएगा? JI। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि कैपिटल A बराबर AIJ M क्रॉस N, तो A ट्रांसपोज होगा AJI N क्रॉस M। ठीक है, देखो एक उदाहरण और लिख रहा हूं, जैसे मैं एक नया उदाहरण लिख रहा हूं यहां पर। जैसे कैपिटल A आपको दिया है, यहां पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6, देन फाइंड आपको ज्ञात करना है A डैश या फिर A ट्रांसपोज। कैसे ज्ञात करोगे? डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं A ट्रांसपोज बराबर, करना क्या होता है? पंक्तियों को स्तंभों में, कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति, किसमें चेंज होगा? पहले स्तंभ में, क्या आएगा? 1 2 3। दूसरी पंक्ति क्या बनेगी? दूसरा स्तंभ, यहां पर आएगा 4 5 और 6। हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इसका क्रम क्या था? इसका क्रम था 2 क्रॉस 3, तो इसका आंसर, जो आंसर है इसका क्रम क्या रहा है? 3 क्रॉस 2। ठीक है, दूसरी बात, ये कौन सा एलिमेंट है? 1,3 स्थिति वाला एलिमेंट है, वो ट्रांसपोज में कहां पर आ रहा है? 3,1 पर। 1,2 स्थिति वाला एलिमेंट ट्रांसपोज में आ रहा है 2,1 पर। 2,3 स्थिति वाला जो एलिमेंट है वो ट्रांसपोज में आ रहा है 3,2 स्थिति वाला, यानी कि AIJ वाला ट्रांसपोज में आएगा AJI पोजीशन पर। ठीक है, कोई डाउट है तो बोल देना भाई, वरना नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ लिया? ट्रांसपोज पढ़ लिया। नेक्स्ट मैं हेडिंग लिख रहा हूं ट्रांसपोज के गुण, यानी कि परिवर्त के गुण। जो परिवर्त मैट्रिक्स आपने पढ़ी है उसके कुछ गुण पढ़ रहे हैं अपन, परिवर्त के गुण। ठीक है, और परिवर्त के गुण में नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं, क्या कि कैपिटल A कोई एक मैट्रिक्स दी गई, है, उसका ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हो। ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया, वो भी क्या है? एक मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का आप क्या कर सकते हो? फिर से ट्रांसपोज ज्ञात कर सकते हो। जैसे पहले ये दिए, एक ये पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में घुमा दिया, तो एक नई मैट्रिक्स क्या बन गई? A ट्रांसपोज। वो भी है तो एक मैट्रिक्स, उसका भी आप फिर से क्या कर सकते हो? परिवर्त। तो A के परिवर्त का जो परिवर्त होता है वो वापस बराबर होता है किसके? A के। कैसे? A की पंक्तियां ट्रांसपोज में स्तंभ बन गई, फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो स्तंभ वापस किस में चेंज होगी? सेम पंक्तियों में। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा बराबर होता है किसके? A के। अगर उदाहरण के रूप में आप देखना चाहो तो इधर लिख सकते हो, जैसे A बराबर, यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4, इसका नाम क्या है? A। अब आप A ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हो, तो ये ट्रांसपोज क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो 1 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में। ठीक है, अब आपको इसका फिर से ट्रांसपोज, तो ये जो मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज है, इसका फिर से ट्रांसपोज, यानी कि इसकी रो को कॉलम में चेंज करना है। तो 1 3 के स्थान पर 1 3 जो फर्स्ट रो है वो चेंज होगी फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगी। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आ रहा है, और ये जो लिखा है ये क्या है? सेम कैपिटल ए। तो आप बोलोगे ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो वापस बराबर होता है किसके? ए के। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, जो ट्रांसपोज के परिवर्त के गुण है उसमें फर्स्ट लिखा है, ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। उसके नीचे उदाहरण के रूप में आप ये वाला उदाहरण लिख सकते हो। ठीक है, उदाहरण के रूप में ये लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन चलते हैं, एक और लिख रहा हूं मैं, नंबर 2। यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी योग के लिए अनुकूल है
और व्यवकलन के लिए भी अनुकूल है। अनुकूल का अर्थ क्या है? कैपिटल ए और कैपिटल बी दो मैट्रिक्स है, उनका योग संभव है, डिफरेंस भी संभव है। कब संभव होता है वो नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी, ठीक है। कब संभव होता है वो बता दूं, यदि उनका क्रम समान हो तो कोई दो मैट्रिक्स है उनका सम कर सकते हो, डिफरेंस भी कर सकते हो, और डिफरेंस और सम कर सकते हो तो उन्हें बोलते हैं योग के अनुकूल है, योग के अनुकूल है। तो पॉइंट नंबर 2 में लिख रहा हूं, यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी योग के अनुकूल है तब, योग के अनुकूल है तब इसमें आप लिखोगे a प्लस बी। कैपिटल ए कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें कैपिटल बी दूसरी मैट्रिक्स को जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दो मैट्रिक्स का योग किस प्रकार से करते हैं वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे। करते कैसे हैं, संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट को जोड़ देते हैं, फिर आंसर आ जाता है इजी सा है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी। अगर ए और बी योग के अनुकूल है तब उनको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में भी एक मैट्रिक्स आएगी और जो आंसर मैट्रिक्स आ रही है उसको घुमाना है। घुमाना यानी कि परिवर्त लेना है, घुमाना यानी कि परिवर्त लेना है। तो ये वाला जो आंसर होता है ये हमेशा बराबर होता है। पहली मैट्रिक्स को अलग घुमा लो, दूसरी मैट्रिक्स को अलग घुमा लो, फिर उनका सम कर दो। दो मैट्रिक्स का या तो सम करके फिर घुमाओ या फिर अलग अलग घुमाकर सम कर दो, बात एक ही है। माइनस करना है तो यहां पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस करना है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूं कि यदि नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कैपिटल के एक अचर संख्या है, यदि कैपिटल के एक अचर संख्या है तब के गुणा ए का ट्रांसपोज हमेशा बराबर होता है के ए ट्रांसपोज के। कैसे, ये वाला समझो। कैपिटल ए तो आपको कोई एक मैट्रिक्स दी है जैसे 1 2 3 और 4। कैपिटल के क्या है, एक अचर संख्या है। कैपिटल ए तो मैट्रिक्स है और कैपिटल के क्या एक संख्या है, संख्या जैसे 5 है, संख्या जैसे 5 है। तब आपने लिखा है कि के गुणा ए, तो के गुणा ए क्या आएगा, यहां पर लिख दिया 5 और यहां पर ए लिख दिया 1 2 3 गुणा 4। इसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो के गुणा ए का ट्रांसपोज, तो आप यहां पर लिखोगे 5 तो संख्या है, ए क्या है 1 2 3 और 4 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो हेडिंग लिखी थी उसमें लिखा था मैट्रिक्स का परिवर्त। परिवर्त किसका होता है, मैट्रिक्स का। कैसे होता है, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। तो परिवर्त किसका होगा, मैट्रिक्स का। लेकिन 5 क्या है, एक संख्या है। ऐसा आपको नहीं करना कि 5 संख्या है उसका परिवर्त, तो इसको घुमाना है तो कहीं आप ऐसा लिख दोगे कि 5 को घुमा दिया, ऐसे लिख दिया, ये वाला नहीं होता। कोई संख्या होती है उसका परिवर्त अपन ज्ञात नहीं करते। परिवर्त किसका ज्ञात करते हो आप, परिवर्त अपन केवल मैट्रिक्स का ज्ञात करते हैं। तो इस 5 का ट्रांसपोज नहीं होगा, ट्रांसपोज ओनली होगा किसका, मैट्रिक्स का। तो यहां पे लिख सकते हो 5 ट्रांसपोज, और 5 का जो ट्रांसपोज अगर आप लिखना ही चाहते हो तो वो सेम 5 आएगा। 5 का अगर ट्रांसपोज करना है, संख्या का ट्रांसपोज सोचना है तो सेम 5 आओ, सेम 5 आएगा। तो आप क्या बोलोगे, आप यहां पर बोलोगे कि इसका जो ट्रांसपोज करना है वो आएगा 5 ट्रांसपोज और यहाँ पर 1 2 3 और 4 का ट्रांसपोज। 5 का ट्रांसपोज क्या होगा, 5, और ये क्या है, इसका नाम क्या है, ए, तो ऊपर आ गया ए का ट्रांसपोज। और इधर क्या था, इधर था के गुणा, इधर था आपका क्या, इधर था आपका 5 गुणा ए का ट्रांसपोज। 5 गुणा ए का ट्रांसपोज बराबर आ गया 5 बार ए ट्रांसपोज। 5 के स्थान पर अगर आप के सोचोगे अचर है तो के गुणा ए का ट्रांसपोज बराबर के बार, और ट्रांसपोज ओनली किसका, ए का। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखी थी, के गुणा ए का ट्रांसपोज बराबर होता है के, फिर ओनली ट्रांसपोज किसका, ए का। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ए गुणा बी, यदि ए और बी, इसमें लिखोगे पहले, यदि ए व बी मैट्रिक्स गुणन के अनुकूल है। गुणन के अनुकूल कब होती है वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, जब पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरी में पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तो वो ऐसी जो मैट्रिक्स है वो गुणन के अनुकूल होती है। अगर गुणन के अनुकूल है तब ए गुणा बी का जो ट्रांसपोज आएगा वो हमेशा आपको याद रखना है बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। बी ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, याद रखना है। अगर तीन मैट्रिक्स गुणन के अनुकूल है और तीन मैट्रिक्स का नाम है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, तब इनके मल्टीपल का जो ट्रांसपोज होगा वो आपको याद रखना है। लास्ट से चलते हैं, आंसर आएगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसके बराबर होता है। उदाहरण लेकर इनको अपन चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज में अपन क्वेश्चन करेंगे, ए और बी दिया है तब सिद्ध करो ए बी, यानी कि गुणा करो फिर घुमाना है। वो आंसर बराबर होगा, पहले बी का ट्रांसपोज फिर गुणा करना है किसका, ए के ट्रांसपोज के साथ। राइट साइड और लेफ्ट साइड का आंसर सेम सेम आएगा, इसको आप सिद्ध कर सकते हो। अपन सिद्ध करेंगे कहाँ पर, एक्सरसाइज में। ठीक है जी, तो ये अपना कंप्लीट हुआ क्या, मैट्रिक्स का परिवर्तन, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स आपकी नेक्स्ट हेडिंग है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें देखो नंबर फर्स्ट मैं लिख रहा हूं सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स। इसमें आप लिखो कोई एक वर्ग मैट्रिक्स, कोई एक वर्ग मैट्रिक्स जैसे कैपिटल ए बराबर ए आई जे, कोई एक वर्ग मैट्रिक्स और क्रम लिख रहा हूं n क्रॉस n। जो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स होती है वो हमेशा वर्ग मैट्रिक्स होती है। सममित और विषम सममित जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्ग मैट्रिक्स होती है। तो क्या लिखोगे, कोई एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए बराबर ए आई जे, क्रम मान लिया n क्रॉस n, एक सममित मैट्रिक्स कहलाती है। एक सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि एक कंडीशन को संतुष्ट करे। कौन सी कंडीशन, ए का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो बराबर आना चाहिए किसके, सेम मैट्रिक्स ए के। ए का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आना चाहिए किसके, ए के। अगर इस कंडीशन को संतुष्ट कर रही है कौन, वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए, तब मैट्रिक्स कैपिटल ए क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स कहलाती है। ए का मान ए आई जे है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या बनेगी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू बनेगी ए जे आई, और ए क्या है, ए आई जे। ये तो बाहर अगर ब्रैकेट लगाया तो ये तो मैट्रिक्स है, अगर ब्रैकेट को अपन हटा देते हैं तो आप लिखोगे ए जे आई बराबर होना चाहिए ए आई जे के, ए जे आई बराबर होना चाहिए ए आई जे के। जैसे कि A21 सत्य वाला एलिमेंट A12 के बराबर, A13 वाला A31 के बराबर, A15 वाला A51 के बराबर, A56 वाला A65 वाली सत्य वाले जो एलिमेंट है उसके बराबर होना चाहिए। तो केवल एक बात याद रखनी है आपको, सममित मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज बराबर होता है किसके, ए के। बात करें अपन इस पर उदाहरण की, तो देखो उदाहरण, एक उदाहरण लिख रहा हूं कैपिटल ए बराबर, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं 2 4, यहां पर 4, यहां पर 5 लिख दिया, यहां पर लिख दिया मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, चेक करना है कि ये सममित है या नहीं। सममित और विषम सममित के लिए आप याद रखना हमेशा ट्रांसपोज ज्ञात करना है। सममित और विषम सममित के लिए हमेशा आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ज्ञात करना है। ठीक है,
ए ट्रांसपोज ए के बराबर तो सममित है, नहीं है तो सममित नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रांसपोज ज्ञात करोगे। ट्रांसपोज के लिए क्या करना है, रो को कॉलम में, तो यहाँ पर लिख दिया 2 4, ये रो है इसको कॉलम में तो 4 5 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर ए ट्रांसपोज जो आ रहा है वो ये है, लेकिन ये किसके बराबर है, ऊपर वाले के सेम बराबर है, सेम बराबर है, यानी कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः जो कैपिटल ए है वो क्या है, एक सममित मैट्रिक्स है। क्या है, सममित मैट्रिक्स है। मैंने ये लिखा था कि सममित मैट्रिक्स के लिए ए जे आई जो है वो ए आई जे के बराबर है, यानी कि 1 2 वाला 2 1 के बराबर, 1 3 वाला 3 1 के बराबर, 1 3 3 1 के बराबर। इसका अर्थ क्या होता है, देखो ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है 1 2, ये कौन सी है 2 1, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर है। एक उदाहरण और लिख रहा हूं, जैसे ए बराबर यहां पर लिख दिया 2 4 6, 2 4 6 लिख दिया, यहां पर वापस 4 लिख दिया, यहां पर 7 लिख दिया, और यहां पर लिख रहा हूं मैं 9 लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर 9 लिख रहा हूं और यहां पर लिख रहा हूं मैं 6, यहां पर लिख रहा हूं मैं क्या यहां पर 9 लिख रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या 6, ठीक है। और यहां पर लिख दिया जैसे मैंने 3, यहां पर लिख दिया जैसे मैंने 3। इन दोनों में देखो क्या दिया है, इस मैट्रिक्स में क्या दिया, ये 1 1 है, 1 1 वाला 1 1 के बराबर, तो 1 1 तो सेम ही है 1 1। ये कौन सा है 1 2, ये कौन सा है 2 1, 1 2 2 1 के बराबर। ये कौन सा है 1 3, ये कौन सा है 3 1, 1 3 वाला 3 1 के बराबर। ये कौन सा है भाई, ये दिया है 2 3, और ये कौन सा है 3 2, ये कौन सा है 2 3, ये कौन सा है 3 2, यानी कि सममित मैट्रिक्स में ए आई जे जे आई के बराबर। आई जे अगर ऊपर वाला है तो जे आई नीचे वाला, देखो 4, ये भी क्या है 4 है, 1 3 तो 3 1 नीचे, 2 3 तो 3 2 नीचे, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट के मिरर इमेज होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये अगर 1 2 तो ये 2 1 सेम, 1 3 तो ये 3 1 सेम, 2 3 तो ये 3 2 सेम, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुख्य विकर्ण के परितः मिरर इमेज होती है, दर्पण प्रतिबिंब होती है। ये वाला जो उदाहरण मैंने लिखा है ये क्या है, सममित मैट्रिक्स का। और कैसे है, अगर फिर से आपको चेक करना है तो आप एक ही काम करते हो, ट्रांसपोज ज्ञात करते हो। अगर आप इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हो तो यहाँ पर 2 4 6 है तो यहाँ पर लिख दो 2 4 6, फिर सेकंड में 4 7 9 है तो सेकंड में लिखो 4 7 9, थर्ड में क्या है 6 9 3 तो यहाँ पर लिखोगे 6 9 3। और ये जो लिख रहे हो ये सेम ये वाला है, यानी कि इसके लिए आप बोल रहे हो ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो आप बोलोगे कैपिटल ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपको सॉलिड में समझना है तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, मुख्य विकर्ण के परितः सिमेट्रिक देखने यानी कि सममिति देखनी है। अगर ऊपर वाले नीचे वालों के एग्जैक्ट सेम है एलिमेंट, तो ऐसे मैट्रिक्स को देखते ही आप बोलोगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और क्वेश्चन करने के लिए आप हमेशा क्या करोगे, ट्रांसपोज ज्ञात करोगे। ट्रांसपोज अगर सेम ए के बराबर है, ट्रांसपोज अगर सेम ए के बराबर है तो हमेशा आप बोलोगे कैपिटल ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैपिटल ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की क्लास में अपन इसका सेकंड पार्ट जो दिया है कौन सा, विषम सममित मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।